हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि जायांग का कौन सा जो है भाग होता है परागकण ग्रहण करता है और वो क्या कहलाता है। पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है बीजांड, चौथा है अंडाशय। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्य अवधारणा जो है हमारा हो जाएगा परागकण। परागकण क्या होते हैं? ये जो है पुष्पों में जो है नर भाग में जो है पराग कोश होता है, उसमें से जो है ये उसी में होता है और ये पीले रंग का होता है। और यहाँ पर ये जो परागकण होता है वो मादा भाग जो होती है, मादा भाग यानी कि जो वर्तिकाग्र जो होता है उसमें ये जो है क्या होता है स्थानांतरित होता है, यानी कि वर्तिकाग्र में जो है जाके क्या हो जाता है गिरता है। और यह किसका भाग है? मादा भाग का। और इस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागन। यानी कि नर भाग से जो है और परागकोश से जो है परागकण जो है कहाँ जाता है? वर्तिकाग्र यानी कि मादा भाग में, उसी को जो है परागन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जायांग की बात करें तो जायांग को जो है हम स्त्री केसर भी कह सकते हैं। और जो स्त्री केसर होता है वो पुष्पासन पर जो है सबसे ऊपर की पर्व संधि पर पाए जाने वाले पुष्पी भाग को जो है हम जायांग कहते हैं। उसके बाद इसके जो अवयव होते हैं उसे हम अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। और पुनः जो अंडप होते हैं इनके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। उसमें से जो है पहला जो हो जाता है वो होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? पहला जो होता है वर्तिकाग्र। उसके बाद जो वर्तिकाग्र होता है इसी में जो है परागकण आके गिरते हैं और ये किसके भाग होते हैं? जायांग के जो है भाग होते हैं। और अंडप के सबसे ऊपर में जो है ये पाए जाते हैं। और इसके आकार की बात करें तो चपटे हो सकते हैं, पंख हो सकते हैं, रोमिल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आता है वो आता है वर्तिका। वर्तिका जो है वर्तिकाग्र के जो नीचे पाई जाती है, वर्तिकाग्र के नीचे जो है क्या पाई जाती है? वर्तिका पाई जाती है। और इसे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ये जोड़ने वाली लंबी पतली नलिका होती है, इसे ही वर्तिका कहते हैं। और ये किसको जोड़ता है? यहाँ पे सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र, उसके बाद आती है अंडाशय, उसको जो है यह जोड़ता है। उसके बाद पराग नलिका जो बनती है, परागकण जब वर्तिकाग्र में गिरता है उसके बाद जो है पराग नलिका बनती है, उसे ये मार्ग जो है प्रदान करती है। उसके बाद आता है तीसरा जो भाग होता है इसमें वो होता है अंडाशय। क्या होता है? तीसरा जो भाग होता है वो होता है यहाँ पे अंडाशय। और अंडप का पुष्पासन से जुड़ा हुआ और फूला हुआ भाग होता है अंडाशय। और इसकी गुहा में जो है बिंडासन और कह सकते हैं अपस द्वारा जुड़े हुए बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें जो है बीजांड पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। तो हमने देखा जो वर्तिकाग्र होता है उस पे जो है क्या आता है? परागकण गिरता है। और ये परागकण किसी भी तरह से जो है किसी भी माध्यम से हो सकता है। ये हवा, साथ ही साथ कोई पक्षी द्वारा, कोई कीट द्वारा हो सकता है और यहाँ पे स्वयं भी हो सकता है। अगर एक ही फूल में जो है क्या हो पुंकेसर और स्त्री केसर उपस्थित हो, यानी कि नर भाग और मादा भाग उपस्थित हो, इससे भी जो है यहाँ पे परागन हो सकता है और परागकण जो है आके गिर सकते हैं वर्तिकाग्र में। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला जो विकल्प दे रखा है वर्तिकाग्र, जो हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाता है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि वर्तिकाग्र जो है सबसे ऊपरी भाग होता है
किसका, जायांग का और कह सकते हैं अंडप का। और इसी में जो है परागकण आता है और वर्तिकाग्र ही जो है परागकण को ग्रहण करता है। उसके बाद है वर्तिका। वर्तिका जो है वर्तिकाग्र के ठीक नीचे होती है, तो यहाँ पे आकर ये जो है परागकण को ग्रहण नहीं करता है, तो ये क्या हो जाता है, गलत जो है विकल्प। उसके बाद बीजांड। बीजांड देखा कि हमने कि ये कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में। तो यहाँ पर जो है अंडाशय जो है सबसे नीचे होता है, यानी कि वर्तिका के बाद आता है, सबसे नीचे जो भाग होता है फूला हुआ भाग, और इसमें होते हैं बीजांड। तो यहाँ पे जो है बीजांड भी क्या हो जाएंगे, गलत। सबसे ऊपर जो भाग होता है वर्तिकाग्र, वही परागकण को जो है ग्रहण करता है। उसके बाद अंतिम में दे रखा है अंडाशय। तो अंडाशय भी जो है यहाँ पे ये ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जायांग का सबसे निचला भाग होता है अंडाशय, जहाँ पे वर्तिकाग्र सबसे ऊपर होता है, वहीं पे जो है परागकण ग्रहण होता है, लेकिन अंडाशय नहीं करता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।